हेलो माय डियर फ्रेंड, आपके हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हम आज UWT का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का सेकंड वीडियो लाए हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 MCQ को देखा था। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन और देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन की अच्छी गुणवत्ता के लिए सबसे पहले एक फिल्म के साथ प्रयुक्त कर किया जाता है। इसमें आपका ये ऑप्शन है: ए सिल्वर, बी क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम, डी कापर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी कि क्रोमियम। तो आयरन की अच्छी गुणवत्ता के लिए हम सबसे पहले क्रोमियम फिल्म के प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटन विद्युत धारा के स्पेस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपका ए केमिकल इफेक्ट, बी फिजिकल इफेक्ट, सी मैग्नेटिक इफेक्ट, डी हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए यानी कि केमिकल इफेक्ट। तो विद्युत अपघटन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी में कौन सी दक्षता अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन है ए वाट आवर एफिशिएंसी, बी एम्पियर आवर एफिशिएंसी, सी ओवरऑल एफिशिएंसी, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, इसका एम्पियर आवर एफिशिएंसी। तो बैटरी की दक्षता अधिक होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा स्पेस होता है। तो ऑप्शन है आपका ए लेस देन एडिशन सेल, बी मोर देन एडिशन सेल, सी इक्वल टू एडिशन सेल, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन के अनुसार इसमें आपका सही होगा ए लेस देन एडिशन सेल। तो लेड एडिशन सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल से कम होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लेड एसिड बैटरी में आवेश की स्थिति का सर्वोत्तम लक्षण है। तो ऑप्शन है आपका ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बी टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी आउटपुट वोल्टेज, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लेड एसिड बैटरी में आवेशन की स्थिति का सर्वोत्तम लक्षण होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे दिया है कि विवरण में लेड एसिड बैटरी में आवेश की स्थिति का सर्वोत्तम लक्षण विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व का होना है। चार्जिंग के दौरान विशिष्ट गुरुत्व का मान बढ़ता है तथा डिस्चार्जिंग के दौरान घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लेड एसिड बैटरी की तुलना में आयरन निकल बैटरी का लाभ यह है कि ऑप्शन है आपका ए आयरन निकल बैटरी की सेल वोल्टता अधिक होती है, बी इसकी दक्षता अधिक होती है, सी इसमें अनुरक्षण की कम आवश्यकता होती है, डी है आपका यह अधिक सस्ता होता है। तो लेड एसिड बैटरी की तुलना की गई है आयरन निकल बैटरी से। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि निकल आयरन निकल बैटरी का जो अनुरक्षण होता है वो क्या होता है आपका कम होता है। तो इस कारण से यह आयरन निकल बैटरी लेड एसिड की तुलना में अधिक लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से शुष्क सेल में कौन डीपोलराइजर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन है आपका ए कार्बन पाउडर, बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी अमोनियम क्लोराइड, डी जिंक क्लोराइड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में डीपोलराइजर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांशतः सामान्य रूप से उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है। तो ऑप्शन है आपका ए लिथियम सेल, बी निकल आयरन सेल, सी लेड एसिड सेल, डी निकल कैडमियम सेल। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो आपका लिथियम सेल होता है। तो इसका प्रयोग हम सबसे अधिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेलों में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से निर्मुक्त होता है। तो ऑप्शन है आपका कैथोड और एनोड दोनों पर, बी है
विद्युत अपघट्य चैम्बर के बाहर, सी है एनोड पर, डी है कैथोड पर। तो शुष्क सेल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका एनोड पर से निर्मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक का विलयन है, ए ऑप्शन है आपका इंसुलेटर, बी सेमीकंडक्टर्स, सी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डी है विद्युत के गुण नहीं है। तो नमक का विलयन है, तो ये तो सभी को पता होगा, ये क्या है आपका विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसका प्रयोग हम अर्थिंग में भी करते हैं नमक और चारकोल के साथ। तो यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सोलर सेल है, ये है आपका फोटोमीटर की तरह, बी है फोटो इमिसिव सेल की तरह, सी है फोटो कंडक्टिव सेल की तरह, डी है फोटोवोल्टाइक सेल की तरह। तो एक सोलर सेल होता है वो आपका फोटोवोल्टाइक सेल की तरह कार्य करता है। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही है आपका। तो अगला देखते हैं कि दिया है कि भार सेल क्या है। ऑप्शन है आपका ए स्ट्रेन गेज, बी एक फोटोवोल्टाइक सेल, सी एक थर्मास्टर, डी है एक दाब पकड़ यंत्र। तो जो लोड सेल होता है वो आपका क्या होता है, एक स्ट्रेन गेज होता है। तो यहाँ पे आपका विवरण दिया गया है, इसका आंसर सही होगा ए, यानी कि ए स्ट्रेन गेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज, बी टॉर्क, सी करंट, डी एरिया ऑफ द प्लेट। तो यह बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एरिया ऑफ प्लेट। तो यह निर्भर करता है एरिया ऑफ प्लेट पर। इसका दिया है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेट की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज, आघूर्ण तथा धारा इन सब पर निर्भर नहीं करता। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। तो जिस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध सबसे कम होगा वो बैटरी अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दिया है कि लेड एसिड सेल की आंतरिक प्रतिरोध स्पेस के कारण होती है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध का कारण बताना है। तो ऑप्शन दिया है आपका ए धनात्मक प्लेट, बी ऋणात्मक प्लेट, सी धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेट दोनों, डी इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि लेड एसिड सेल की आंतरिक प्रतिरोधकता धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट दोनों के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल सेल को रिचार्ज करने पर, यानी कि सीसा अम्ल सेल को चार्ज करने पर, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है कि ए एनोड गहरा चॉकलेट भूरा रंग में बदल जाता है, बी वोल्टेज में वृद्धि होती है, सी सेल ऊर्जा का शोषण करता है, डी उपरोक्त सभी। तो जब हम लेड एसिड सेल को रिचार्ज करते हैं तो आपका जो इसका एनोड होता है वो गहरा चॉकलेट भूरा रंग बदल जाता है तथा उसमें वोल्टेज में वृद्धि होती है और सेल ऊर्जा का शोषण होता है। तो इसमें आपका सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली स्पेस से बचाने के लिए लगाते हैं। तो लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर हम जो जेली होता है वो जंग से बचाने के लिए लगाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा ए। यहाँ पे दिया है विवरण की लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली जंग से बचाने के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बैटरी गर्म हो जाएगी जब हम बैटरी के माध्यम से बहुत ज़्यादा धारा भेजने की कोशिश करेंगे। यह मुख्यतः कारण है ए बैटरी विनिर्माण दोष, बी जुड़े लोड के दोष के कारण, सी बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध के कारण बैटरी गर्म हो जाती है और अधिक धारा भेजने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर हावर
टर्म के साथ जुड़ा होता है। तो दिया है कि द टर्म एम्पियर हावर एसोसिएटेड विथ, तो ऑप्शन है आपका ए रेक्टिफायर, बी ट्रांसफार्मर, सी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, डी स्टोरेज सेल। यानी कि एम्पियर हावर जो ये दिया है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये तो बैटरी का कैपेसिटी दर्शाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी स्टोरेज सेल। तो एम्पियर हावर स्टोरेज सेल से संबंधित है। यहाँ पे दिया है कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी बराबर होता है एम्पियर घंटा विसर्जन अपन एम्पियर घंटा आवेश इंटू 100, यानी कि एम्पियर हावर डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर हावर चार्ज। ये क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल का आउटपुट, तो जो लेड एसिड सेल का आउटपुट होता है वो आपका होता है 2.2 वोल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर इसके विद्युत प्रतिरोधकता बदल जाती है। ये ऑप्शन है आपका फोटोवोल्टाइक पदार्थ, बी फोटोकंडक्टिव पदार्थ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने पर इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो किस में बदल जाती है, आपकी फोटोकंडक्टिव पदार्थ के रूप में। इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश चालकीय सेल स्पेस यानी कि के लिए प्रयोग होता है। तो फोटोकंडक्टिव सेल का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग, बी मीडियम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन यानी कि मध्य आवृत्ति अनुप्रयोग, सी लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सी यानी कि लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। तो फोटो कंडक्टिव सेल लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल की ईएमएफ निर्भर करती है। तो ऑप्शन है आपका ए इंटरनल रेजिस्टेंस, बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सी इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। ए ऑप्शन है रच्ची परत, बी बंधक, सी धातुमल, डी गालक यानी फ्लक्स। तो यहाँ पे गालक तो दिया है आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए विलयन के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है आपका डी यानी कि फ्लक्स। इसका सही आंसर होगा डी। यहाँ पे दिया है फ्लक्स के घटक जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन या फ्लक्साइड हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में अनिवार्यतः डिस्ट करंट की जरूरत है। तो ऑप्शन है आपका ए वेल्डिंग, बी हीटिंग, सी रेफ्रिजरेशन, डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा डिस्ट करंट की जरूरत होती है। तो दिया है आपका विवरण। विद्युत लेपन प्रक्रम में अनिवार्यतः डिस्ट धारा की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि सिलिकॉन सोलर सेल का फिल फैक्टर लगभग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 0.7। तो सिलिकॉन सोलर सेल का फिल फैक्टर होता है आपका 0.7। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए हम इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया है। अगला, धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। तो जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका ए कैथोड, बी एनोड, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा एनोड, यानी कि अशुद्ध धातु को हम एनोड पर रखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका बी। तो इसमें आपका एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी एनोड। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल में वोल्टेज
न्यूनतम है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए लिथियम, बी जिंक क्लोराइड, सी मरकरी, डी कार्बन जिंक। तो प्राथमिक सेल में न्यूनतम वोल्टेज होता है किसमें? आपका मरकरी। तो इसका ऑप्शन होगा सही आपका सी। तो दिया है आपका लिथियम का होता है आपका 2.95 वोल्ट, जिंक क्लोराइड का 1.5 वोल्ट, कार्बन जिंक का 1.5 वोल्ट और मरकरी का 1.35 वोल्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल एक स्पेस करके दिया गया है, तो सोलर सेल क्या है? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसका आपका आंसर ऑप्शन दिया है ए फोटोवोल्टाइक यंत्र, बी प्रकाश विकिरण यंत्र, सी फोटो कंडक्टिव यंत्र, डी फोटो एमिसिव यंत्र। तो इसका आपका सही आंसर होगा ए फोटोवोल्टाइक यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेल के डिब्बे यानी कंटेनर्स स्पेस करके से बने होते हैं। तो सेल के डिब्बे किससे बने होते हैं? ऑप्शन है आपका ए स्टील, बी एल्यूमिनियम, सी जस्ते, डी लोहे। तो सेल के जो डिब्बे होते हैं वो आपके किससे बने होते हैं? जस्ते से। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलों को श्रेणी में संयुक्त करने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग एक बार देख चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करना, यानी कि सेलों को हम श्रेणी क्रम में वोल्टेज रेटिंग वृद्धि करने के लिए जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निकिल लोहा बैटरी में सक्रिय पदार्थ है। तो ऑप्शन है आपका ए निकिल हाइड्रोक्साइड, बी KOH का 21% घोल, सी लोह चूर्ण एवं इसके अयस्क ऑक्साइड, डी उपरोक्त सभी। तो निकिल लोहा बैटरी में जो एक्टिव मटेरियल होता है वो आपका होता है इनमें सभी, यानी कि निकिल हाइड्रोक्साइड, 21% KOH का घोल, लोह चूर्ण एवं इसके ऑक्साइड, ये सभी इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लेड एसिड सेल के विसर्जन के समय निम्न के घटने के साथ विभव घटता है। तो ऑप्शन है आपका ए तापमान, बी विसर्जन दर, सी आवेश की अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि विसर्जन दर। तो लेड एसिड सेल के विसर्जन के समय विसर्जन दर के साथ विभव भी घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सौर सेलों का विनिर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी अर्धचालक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ए गैलियम आर्सेनाइड, बी इंडियम आर्सेनाइड, सी कैडमियम सल्फाइड, डी ऑल ऑफ दिस। तो सोलर सेल के निर्माण में हम लोग इन सभी सामग्रियों का यूज करते हैं। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन दिया है कि लेड एसिड बैटरी को स्पेस से ज़्यादा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए 3.75 वोल्ट, बी 5 वोल्ट, सी 2.2 वोल्ट, डी 1.8 वोल्ट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि 1.8 वोल्ट। तो लेड एसिड बैटरी को 1.8 वोल्ट से नीचे निरावेशित यानी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, तथा इसका विशिष्ट घनत्व 1.18 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेड एसिड बैटरी के विसर्जन के दौरान टर्मिनल वोल्टेज अनुपात उसके स्पेस ड्रॉप के रूप में होता है। तो इसमें आपका ए है तापमान, बी इलेक्ट्रोड साइज, सी विद्युत अपघट्य, डी विसर्जन दर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि डिस्चार्ज रेट। तो डिस्चार्ज रेट लेड एसिड बैटरी के विसर्जन के दौरान टर्मिनल वोल्टेज अनुपात के ड्रॉप के रूप में होता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता आमतौर पर स्पेस के बीच होती है। तो ऑप्शन है आपका 20%, बी 55 से 60%, सी 30 से 35%, डी 90 से 95%। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी, यानी कि 90 से 95%। तो लेड एसिड बैटरी की एम्पियर हावर
कैपेसिटी जो होती है 90 से 95% होती है। और इसका वाट आवर जो क्षमता होती है वो आपका 70 से 80% होता है। और क्षारीय सेल के लिए एम्पियर आवर 80% होता है और वाट आवर 60% होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जब दो बैटरीज समांतर में जोड़ी गई हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन है, उनका आंतरिक प्रतिरोध समान होता है, बी उनका EMF एक ही होना चाहिए, सी उनकी एम्पियर घंटा क्षमता समान होनी चाहिए, डी एक जैसी ही होनी चाहिए, उसकी रचना एक जैसी होनी चाहिए। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब भी हम समांतर में जोड़ते हैं तो उसका जो EMF होता है वो एक ही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड एसिड सेल में लोड को कहा जाता है। ये ऑप्शन है आपका, निगेटिव पैसिव मटेरियल, बी पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल, सी पॉजिटिव पैसिव मटेरियल, डी निगेटिव एक्टिव मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि निगेटिव एक्टिव मटेरियल। तो निगेटिव एक्टिव मटेरियल लेड एसिड सेल में लोड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन में निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो ये ऑप्शन है, सीसा, बी तांबा, सी जस्ता, डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि जस्ता। तो गैल्वेनाइजेशन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ये UPPCL 2015 में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल 30 से 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट के पर्पज़ से कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने स्टूडेंट में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 पे आएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल कूलिंग से संबंधित होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग टोटल 50 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।